मार्केट लिंक्ड सेक्टर जैसे कि डिपॉजिटरीज, जैसे कि एक्सचेंजेस, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि ब्रोकरेज कंपनीज, ये सारे सेक्टर्स गिर पड़े हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स इन सेक्टर्स में 40-50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। बट द फैक्ट इज जब मार्केट गिरना बंद होगा, एंड वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द एपिसोड एज वेल, दैट क्या लगता है मार्केट ब्रेथ क्या है एंड कब मार्केट गिरना बंद होगा। बट जब मार्केट गिरना बंद होगा तो ये सेक्टर्स वुड बी द फर्स्ट वन टू ग्रो, एंड दैट्स व्हाई इन दिस एपिसोड विल डिस्कस व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इन ऑल दिस मार्केट लिंक्ड सेक्टर्स। विल आल्सो डिस्कस हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके कि क्या लगता है मार्केट का बॉटम कब हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल आल्सो डिस्कस सम ऑफ द कंपनीज इन सारे सेक्टर्स में से जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगती है, एंड आल्सो विल डिस्कस द वैल्यूएशन ऑफ दोस कंपनीज एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. First of all, if we discuss this particular industry, क्यों मुझे लगता है that market linked sectors, ये सारे जो sectors मैंने discuss किए, AMC businesses, brokerage companies, wealth management companies, depositories, exchanges, क्यों मुझे लगता है that इन सारी companies के पास, इन सारे sectors के पास long term, and I mean long term means multi-decadal opportunity present है right now grow होने के लिए. Why? The first, which is the most basic reason is that India में जो equities में invest करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा कम है compared to developed and also developing countries. जहां पर इंडिया का ये नंबर हो जाता है सिर्फ 3% के आसपास, एंड आई नो ये 2020 का डेटा है, एंड आई नो दैट 2020 के बाद काफी सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं। सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर बढ़ के अराउंड 4-5% के आसपास हो गया होगा, पर अभी भी ये डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर 55% ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इन यूएसए, 33% ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इन यूके, अगर हम चाइना की बात करें तो 13% ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इन चाइना, जो इंडिया के केस में हो जाता है 3-4-5% के आसपास, जो ग्रो होना ही है, एंड दैट्स व्हाई दिस particular thing present a very long term growth opportunity for all these sectors. And as we all know 2020 से लेके अभी तक काफी सारे इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए जो हमें डेटा में भी दिखता है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू पेटीएम DRHP, जहां पर इन्होंने बहुत ही अच्छा डेटा प्रेजेंट किया हमारे सामने, जहां पर इट इज एक्सपेक्टेड डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो इन्वेस्टर्स ग्रो गए वो अराउंड 24% CAGR से ग्रो गए, एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग बोथ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड जो इनडायरेक्ट वे होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, PMS हो गए, वहां से जो इन्वेस्टर्स ग्रो गए वो अराउंड 18% के आसपास ग्रो हो गए टिल FY26, एंड ऑल्सो जो म्यूचुअल फंड AUM परसेंटेज टू GDP रेशियो है वो भी इन द केस ऑफ इंडिया सिर्फ 16% के आसपास है, जो आप देख सकते हो इन अदर कंट्रीज इट्स लाइक इन ऑस्ट्रेलिया इट्स 192% के आसपास, इन यूएसए इट्स 145% के आसपास, चाइना जो हमारा नियरेस्ट कंपैरिजन हो जाता है जो हो जाता है 19% के आसपास। सो यू कैन सी दैट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। अदर डेटा टू बैक दिस पर्टिकुलर थीसिस इज जहां पर म्यूचुअल फंड AUM अराउंड 16.1% CAGR से ग्रो होगा टिल FY27 व्हिच इज लाइक एक्सपेक्टेड नंबर, एंड ऑल्सो जो नंबर ऑफ HNIs इंडिया में वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर एज ऑफ 2022 सिर्फ 8 लाख HNIs थे इंडिया में, एंड जो बढ़ के इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय FY27 16.6 लाख के आसपास हो जाएगा, एंड टैक्स पेयर्स अर्निंग मोर देन 1 करोड़ रुपीस बढ़ के हो जाएगा अराउंड 3,40,000 के आसपास बाय FY27, जो FY23 में सिर्फ 1,69,000 इंडिविजुअल्स के आसपास थे, और ये ग्रोथ डायरेक्ट बेनिफिट करेगी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, जहां आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल फाइनेंशियल एसेट्स जिस तरह से डिवाइड हुए करेंसीज, डिपॉजिट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड, अदर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्मॉल सेविंग एंड इंश्योरेंस में, एंड ऑल्सो PF एंड पेंशन में, जहां पर यू कैन सी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है वो हो जाती है इक्विटी सेगमेंट में, जहां पर FY14 में सिर्फ 5.7 लाख करोड़ इक्विटीज में जो बढ़ के हो गया 36 लाख करोड़ के आसपास, एंड आप देख सकते हो बाकी किसी भी एसेट क्लास में इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने नहीं मिली है, एंड सेम गोज फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल, जहां पर FY14 में सिर्फ 1.8 लाख करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहे थे, जो बढ़ के हो गए 26.6 लाख करोड़ के आसपास। सो देयर इज नो डाउट दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर जो मार्केट लिंक्ड सेक्टर्स है, इन सारे सेक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इमेंस है, एंड ये अपॉर्चुनिटी परसिस्ट करेगी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स। आई नो दैट द बिगेस्ट रिस्क फॉर ऑल दिस सेक्टर इज वॉलेटिलिटी एंड सिक्लिकलिटी, बिकॉज जैसे जैसे मार्केट बढ़ते हैं वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आते हैं मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा इन सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ है, बट इन ऑपोजिट जैसे फिलहाल मार्केट गिर रहा है तो तब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकालने लगते हैं, अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं, एंड नए ब्रोकरेज अकाउंट्स ओपन होना कम हो जाते हैं, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप सबके साथ शेयर किया था, वेयर यू कैन सी ओवर हियर निखिल कामत हु इज द CEO ऑफ Zerodha, एंड he noticed that option trading turnover has fallen by 46% from its all time high, and also equity turnover has dropped by 42%. So long story short, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ये सारे सेक्टर्स बहुत ही अच्छे से बूम हो गए, बट इन ऑपोजिट जब मार्केट गिर रहा है, so because of
ऑफ द लोअर पार्टिसिपेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स जो ये सारे सेक्टर्स है वो इंपैक्ट हो गए नेगेटिवली, इन सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू गिर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट इन कंपनीज को अगर अच्छे से परफॉर्म करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो मार्केट को बढ़ना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो दैट मार्केट कुछ महीनों से 6-7 महीनों से बहुत ही ज्यादा गिर रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कब मार्केट फिर से बढ़ेगा और क्या हम बॉटम के नजदीक है मार्केट में? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय सम ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ निफ्टी along with BSE small cap and Nifty next 50 and Nifty small cap as well. So अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें एंड अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखें निफ्टी स्मॉल कैप 250 का, सो वो फिलहाल 3.2 3.3 प्राइस टू वैल्यू मल्टीपल के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर जो बॉटम था 2023 में वो अराउंड 2.5 टाइम्स के आसपास था। एंड पिछले 5 साल में आप देख सकते हो दैट यहाँ पर 3.2 टाइम्स के आसपास से फिर से इस इंडेक्स ने बाउंस बैक किया है। यहाँ पर अराउंड 2.6 टाइम्स के प्राइस टू बुक मल्टीपल के आसपास से इस इंडेक्स ने बाउंस बैक किया है। इस टाइम के दौरान भी ये जो इंडेक्स था वो टाइम करेक्शन के आसपास था, जहां पर प्राइस टू बुक रेशियो अराउंड 3.2 टाइम्स के आसपास होवर कर रहा था। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो फिलहाल निफ्टी 500 अराउंड 22.5 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो 24.7 टाइम्स का मीडियन प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हो जाता है निफ्टी 500 का। एंड यू कैन सी दैट लास्ट 3 इयर्स में जो बॉटम था वो अराउंड 20 टाइम्स के आसपास था एंड हमेशा 22 टाइम्स के आसपास से निफ्टी 500 ने बाउंस बैक किया, व्हिच शोज दैट इन द ब्रॉडर मार्केट मे बी वी आर नियर बॉटम बट स्टिल मार्केट लोअर हाईज बना रहा है, जहां पर इफ यू कैन सी 24,500 के प्राइस पे ऑल टाइम हाई था निफ्टी 500 का। एंड फिर जो लो बनाया था वो अराउंड 23,181 रुपीज का बना था। एंड वहां से एक हाई बनाया निफ्टी 500 ने 23,727 रुपीज का, जो पिछले हाई से कम था। अगेन मार्केट गिरा, अगेन मार्केट ने एक नया लो बनाया जो अराउंड 21,899 रुपीज के आसपास था। एंड वहां से फिर से मार्केट ने एक हाई बनाया 23,292 रुपीज का। वहां से फिर से मार्केट गिरा एंड लो बनाया अराउंड 21,243 रुपीज का। एंड उसके बाद एक हाई बनाया अराउंड 21,681 रुपीज का। सो यहाँ पर यू कैन सी दैट मार्केट लोअर हाइज बना रहा है। एंड अभी तक निफ्टी 500 ने 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट यहाँ पर 1980 रुपीज का लो बनाया निफ्टी 500 ने। एंड आई थिंक यहाँ पे एक हाई बनाने वाला है निफ्टी 500। अभी फिलहाल अराउंड 4 to 5 लोअर हाइज बन चुके हैं निफ्टी 500 में। एंड हिस्टोरिकली ये देखा गया है दैट मार्केट नॉर्मली 4 से 5 लोअर हाइज बना के एक टाइम करेक्शन के पीरियड में चले जाता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज टाइम करेक्शन? टाइम करेक्शन इज लाइक दिस, जहां पर नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के लिए अक्टूबर 21 से लेके अराउंड अगस्त 22 तक निफ्टी 500 एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था। सो मे बी दीज आर माय थॉट्स व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, बट मे बी वी आर नियर बॉटम इनटू द मार्केट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। एंड मे बी नेक्स्ट 3 से 4% 5% का करेक्शन हो सकता है एंड देन मे बी वी कैन गो इनटू द टाइम करेक्शन। एंड द फैक्ट इज टाइम करेक्शन इज अ वेरी पेनफुल पीरियड फॉर मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सिलेक्टिव विद आवर स्टॉक पिकिंग। क्योंकि इस टाइम करेक्शन के पीरियड में अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो एंड उस कंपनी ने डिसअपॉइंट किया तो उस कंपनी का शेयर प्राइस ड्रास्टिकली गिरता है। बट इन ऑपोजिट अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे परफॉर्म किया, फिर भी उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये जो टाइम करेक्शन का पीरियड होता है ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम करेक्शन के पीरियड में काफी अच्छी अच्छी कंपनीज, इवन दो दोस कंपनीज आर परफॉर्मिंग रियली नाइसली, मार्केट उसको एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं दे रहा होता। एंड जब मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होता है, जब मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होता है, तब जाके ये सारी कंपनीज को एक अच्छा वैल्यूएशन मार्केट देने लगता है। एंड एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू ट्रैक दैट कब मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव हो रहा है एंड कब फिर से नेक्स्ट फेज ऑफ बुल मार्केट स्टार्ट हो रहा है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज अ रियली गुड टाइम टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स जो आपको लगता है कि अच्छे से परफॉर्म करेंगे इन द नेक्स्ट फेज ऑफ मार्केट अपटर्न। बाय द वे, आई विल बी शेयरिंग माय वॉच लिस्ट विद माय कम्युनिटी मेंबर्स अलोंग विद द लर्निंग्स दैट आप अपने लिए कैसे पावरफुल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, यू कैन क्लिक द जॉइन बटन डाउन देयर एंड एक्सेस द कम्युनिटी। दीज आर माय थॉट्स अबाउट द मार्केट, बट यू हैव टू नो दैट नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट एंड यहाँ से मार्केट और ज्यादा गिर भी सकता है। मे बी जो टाइम करेक्शन की बात मैंने की वो शायद से ना भी हो। दीज आर माय एनालिसिस एंड मुझे लगता है दैट ऐसा होगा मार्केट में, बट आई एम नॉट अ गॉड एंड मार्केट में कुछ भी हो सकता है। नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, बट वन थिंग इज श्योर दैट जब मार्केट फिर से रिकवर करेगा एंड फिर से हम जब बुल फेज में आएंगे तो ये जो सारे मार्केट लिंक्ड सेक्टर्स है वो अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को फिर से बढ़ाने लगेंगे, व्हिच विल लीड टू द स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन एज वेल। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द कंपनीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है इन सारे सेक्टर्स में। द फर्स्ट सेक्टर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। एंड इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी इज अ रियली बिग इशू, जहां पर टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स 50
87.7% ऑफ वेल्थ इन इंडिया। एंड ये सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए जो टॉप अर्नर्स रहते हैं, जो टॉप इंडियन फैमिलीज रहती है, जो HNI अल्ट्रा HNI फैमिलीज रहती है, ये इनके मेजर क्लाइंट्स हो जाते हैं। एंड इन अल्ट्रा HNI एंड HNI क्लाइंट्स से इनको एक बड़ा चंक ऑफ पैसा आता है जो ये लोग मैनेज करते हैं इन सारे क्लाइंट्स के लिए। सो द फर्स्ट कंपनी जो मुझे इस पर्टिकुलर स्पेस में वेल्थ मैनेजमेंट की स्पेस में इंटरेस्टिंग लगती है विच इज JM फाइनेंशियल। एंड फिलहाल ये कंपनी 17 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड अगर हम हिस्टोरिकली चार्ट देखें तो ये कंपनी हैव नॉट बीन परफॉर्म रियली वेल फॉर द इन्वेस्टर्स, जहां पर ऑलवेज इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, सिक्लिकल स्टॉक रहा है ये नॉर्मली। एंड दैट इज बिकॉज हमें इसका जवाब मिलेगा इसके पीपीटी में, जहां पर JM फाइनेंशियल में मेजरली 3 से 4 बिजनेस है एंड उसमें से एक बिजनेस बहुत ही खराब है जो JM फाइनेंशियल कम कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद से इस चीज को दिखने में थोड़े साल लग जाएंगे, बट इफ यू कैन सी ओवर हियर कंपनी के 3 बिजनेस हो जाते हैं। एक कंपनी का होलसेल लेंडिंग का बिजनेस हो जाता है, द सेकंड बिजनेस वर्टिकल इज एसेट मैनेजमेंट एंड द थर्ड बिजनेस वर्टिकल इज वेल्थ मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कंपनी के पास ट्रेजरी एसेट भी पड़े। बट यहाँ पर दिस बिजनेस होलसेल लेंडिंग का बिजनेस इज नॉट अ गुड बिजनेस फॉर द कंपनी, जो कंपनी कंसिस्टेंटली कम करते आ रही है, जो लोन बुक अराउंड 11,000 से कम होकर अराउंड 4,900 रुपीज के आसपास आ गई है। एंड यहाँ पर कंपनी 50 करोड़ का लॉस उठा रही है इस पर्टिकुलर बिजनेस वर्टिकल में। एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ये जो बिजनेस है वो आगे भी कम होते रहेगा। एंड जो सेकंड बिजनेस वर्टिकल है एसेट मैनेजमेंट, ये अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड फिलहाल ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचा है ये बिजनेस कंपनी का। एंड वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस अराउंड 148 का पैड कर रहा है कंपनी के लिए। एंड ऑल्सो कंपनी के पास ट्रेजरी एसेट्स भी पड़े अराउंड 6,600 करोड़ के आसपास। सो इस कंपनी में अभी भी होलसेल बैंकिंग का बिजनेस है, बट एक बार ये जो बिजनेस है वो कम हो जाता है एंड नेक्स्ट बुल रन में ये कंपनी के एसेट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को अच्छे से ग्रो कर सकती है। बट दैट वी हैव टू सी एज एन इन्वेस्टर। द सेकंड बिजनेस वर्टिकल यू कैन लुक फॉर इन दिस पर्टिकुलर स्पेस इज Nuvama एंड ओवर हियर इफ यू कैन सी 21 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड इस कंपनी की भी अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज ये कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो की है, जहां पर 32% से अपने रेवेन्यू को एंड 82% से इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है लास्ट 3 इयर्स में। एंड फिलहाल ये कंपनी एक्वायर हुई है PAG ग्रुप से विच इज द सिंगापुर बेस्ड कंपनी। एंड ये सारे कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स हो जाते हैं, जहां पर Nuvama एसेट सर्विस, Nuvama कैपिटल मार्केट्स, Nuvama एसेट मैनेजमेंट एंड ऑल्सो Nuvama प्राइवेट एंड Nuvama वेल्थ भी कंपनी ने लॉन्च किया है, जो HNI एंड अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स को ये कंपनी कैटर करती है। इन कंपनी ने अपने क्लाइंट एसेट को 36% YoY से ग्रो किया है एंड टोटल रेवेन्यू इन क्वार्टर के FY25 स्टूड एट $87 मिलियन के आसपास, जो 30% YoY से ग्रो हुआ है। एंड ऑल्सो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर बढ़ के 31.8% के आसपास पहुंच चुका है। ये नंबर गिर भी सकता है बिकॉज इट इज टोटली लिंक्ड विद द मार्केट परफॉर्मेंस, बट वी हैव टू ट्रैक द मार्केट्स एंड अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट आता है सो दीज आर द बिजनेसेस जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अनदर बिजनेस यू कैन स्टडी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस इज Anand Rathi Wealth, also one of the business which is 361 WAM, which is like trading at 35 times के P multiple के आसपास। This business you can study independently as well. Moving ahead, another sector you can look for is asset management companies, जहां पर HDFC AMC is the leader in this particular sector. And फिलहाल कंपनी का जो P ratio है वो 34 times के आसपास ट्रेड कर रहा है। And you can see around 4,800 के प्राइस से कंपनी फिलहाल 3,800 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। एंड इफ यू सी लास्ट 10 years का मीडियन P हो जाता है कंपनी का 41.1 टाइम्स के आसपास। एंड फिलहाल कंपनी अपने मीडियन P से कम के P में 34.6 टाइम्स के P मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड दिस कंपनी इज द लीडर इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। सो अगर मार्केट फिर से रिकवर होता है तो ये कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट दिख सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट हो सकता है। एंड यहाँ पर इफ यू सी द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज रियली नाइस, जहां पर लास्ट 3 साल में कंपनी ने 13% से अपने रेवेन्यूज एंड 14% से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। एंड ऑल्सो इफ यू सी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलवेज इट इज अबव 30 to 40%। एंड AMC सेक्टर की ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो जाता है CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, जो एक रजिस्ट्रार एजेंट हो जाता है सारे ही म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। एंड यहाँ पर ये कंपनी फिलहाल 38.5 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड फिलहाल कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा पड़ा है 5,200 रुपीज के स्टॉक प्राइस से कंपनी का स्टॉक प्राइस फिलहाल अराउंड 3,365 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर भी अगर हम इस कंपनी का मीडियन P देखें तो 45 टाइम्स के आसपास कंपनी का मीडियन P था लास्ट 10 इयर्स का। एंड फिलहाल कंपनी 38.4 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है। और ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो जाती है म्यूचुअल फंड की ग्रोथ से, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 ही रजिस्ट्रार एजेंट हो जाते हैं, CAMS एंड Karvy। एंड CAMS इज अ बिगर प्लेयर देन Karvy, जहां पर 70% का मार्केट शेयर हो जाता है CAMS के पास। इसके ऊपर डिटेल में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन वॉच दिस एपिसोड टू गेट मोर इनसाइट अबाउट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। बट इस कंपनी ने भी पिछले 5 साल में अपने प्रॉफिट को 10% एंड रेवेन्यू को 25% से ग्रो किया। एंड इस कंपनी का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, बिकॉज इट इज अ एसेट लाइट बिजनेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अनदर स्पेस विच इज वन ऑफ द स्पेस इज डिपॉजिटरी, जहां पर इफ यू बाय शेयर्स और इफ यू बाय म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्रॉम एनी ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर, जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आपके स्टोर होते हैं, जो डिपॉजिटरी के साथ स्टोर होते हैं, वो हो जाता है CDSL। एंड CDSL इज अ लिस्टेड कंपनी। एंड यहाँ पर अगर हम देखें CDSL फिलहाल 43 टाइम्स के P मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 2,000 रुपए से गिर के अराउंड 1,200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल। एंड अगर हम कंपनी का P रेशियो देखें लास्ट 10 ईयर मीडियन P इज 39 टाइम्स के आसपास। एंड फिलहाल कंपनी उसी
प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड एज यू कैन सी कंपनी का 76% का मार्केट शेयर हो जाता है डिपॉजिटरीज में एंड 65% का मार्केट शेयर हो जाता है KRA सेगमेंट में। अनदर कंपनी यू कैन लुक फॉर इज एंजल वन लिमिटेड, जो ज़ेरोधा का लिस्टेड कॉम्पिटिटर हो जाता है एंड फिलहाल कंपनी 14 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है। एंजल वन ऑल्सो वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में भी आ रहा है एंड यहाँ पर इफ यू कैन सी कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,400 रुपए से गिर के फिलहाल 2,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड ऑल्सो अगर हम 10 ईयर मीडियन पी देखें तो इट इज एट 19.4 टाइम्स के आसपास एंड फिलहाल एज आई टोल्ड यू कंपनी अराउंड 13-14 टाइम्स के आसपास के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। 41% से लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को एंड 70% से लास्ट 5 में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया। एंड इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी इंप्रूव होते जा रहा है। 14% से लेकर 39% के आसपास फिलहाल कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर होवर कर रहा है। सो दीज आर दी कंपनीज जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगती है इस पर्टिकुलर स्पेस में, मार्केट लिंक्ड सेक्टर्स में। एंड इन कंपनीज के अलावा भी काफी सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती है जो आप इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो। एंड ये सारी कंपनीज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए मेंशन कर दूंगा along with some of the insight from me as well, so you can check out the description as well. And on that note guys, thank you for watching this episode. Check out the member community as well by clicking the join button down there and मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।